दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि लेखपाल की जो ड्यूटी है वो कहाँ कहाँ लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में दोस्तों स्वागत करता हूँ। पहले दोस्तों उन लोगों से अपील जिनका पहले से ही किसी नौकरी में चयन हुआ है, तो उनका अगर लेखपाल डीवी के लिए चयन हुआ है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप जो है डीवी स्किप कर दीजिएगा। आपकी वजह से किसी एक भाई का जो है वो किसी को रोजगार मिल जाएगा आपकी वजह से। ठीक है, तो उनसे मेरी अपील है, प्लीज आप लोग अगर आपका पहले से ही किसी नौकरी में चयन हुआ है तो प्लीज आप डीवी स्किप कर दीजिएगा, लेखपाल डीवी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि लेखपाल की जो ड्यूटी है दोस्तों वो कहाँ कहाँ लगाई जाती है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये बात समझने से पहले, ये बात आप जानने से पहले एक चीज को आप जरूर समझ लीजिएगा। दोस्तों लेखपाल अ, जो होता है, आप ये समझिएगा, मैं दोस्तों ऐसी भाषा का चयन कर रहा हूँ कि आपको भी दोस्तों ये थोड़ा अच्छा लगे, और एक्चुअलिटी भी दोस्तों यही होती है। और ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, लेखपाल जो होता है, लेखपाल पोस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जिस तरीके से दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में जो है, दोस्तों जिले में जो जिलाधिकारी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिस तरह से वो काम करते हैं, इसी तरीके से दोस्तों जो आपको फील्ड दिया गया, आपको जो गांव दिए गए, जिन गांव में आपकी पोस्टिंग है, वहां दोस्तों आप उसी हैसियत से काम करते हो जिस तरीके से जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो जिस हैसियत से काम करता है। जैसे जिले में जो है सारे विभाग जो है एक जिला अधिकारी के अंडर में आते हैं दोस्तों, उसी तरीके से आपके लेखपाल के अंडर में दोस्तों हर विभाग उस गांव में जो जितने भी विभाग हैं, उस गांव में जितने विभाग से जुड़ा हुआ काम है दोस्तों, इसी तरीके से लेखपाल के अंडर में आता है। लेखपाल का काम जो है, हर विभाग में जो भी कोई अगर अवैधानिक काम किया जा रहा है तो उसको संबंधित विभाग को सूचित करना या फिर अपने सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट देना होता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि लेखपाल जो है वो कितना एक अहम पोस्ट होती है, कितनी एक अहम पोस्ट होती है, कितना एक अच्छा पद पद होता है। तो अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करता हूँ। जैसे आप देखिए, सपोज करिएगा आप किसी स्टेट में पुलिस है, जो सब इंस्पेक्टर है दोस्तों, तो सब इंस्पेक्टर दोस्तों उस जहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है, जिन गांव में उनकी ड्यूटी है, पोस्टिंग है, एक इंस्पेक्टर की, एसआई की, है ना, सब इंस्पेक्टर की, तो दोस्तों वहाँ वो जो है एक आईपीएस की हैसियत से काम करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से पूरे जिले में एक आईपीएस होता है ना, इसी तरीके से दोस्तों गांव में जो है उसको जो एसआई होता है वो उस तरह से काम करते हैं। तो आप जो है इन दोनों पद को इसी तरह से समझ सकते हो कि जो एसआई होता है वो एक तरीके से अपने फील्ड पे एक एसआई जो आईपीएस है उसकी तरह से काम करते हैं, और जो लेखपाल है दोस्तों वो एक आईएएस की तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और दोस्तों एक्चुअलिटी भी यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से दोस्तों काम होता है। अब देखिए, आप सोचेगा कि जब आपको जो है इतना अहम जो है एक पद मिला हुआ है, पूरी जिम्मेदारी आपको दोस्तों मिली हुई है, तो आप समझिएगा क्या जिला अधिकारी जो है वो छुट्टी पे उनको जाना उनके लिए बहुत आसान है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको समझिएगा कि इतना आसानी से जो है वो छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, मतलब अगर आपका देखिए काम कंप्लीट है तो वो थोड़ा विवेक पे डिपेंड होता है, हमारे जो अधिकारी होते हैं उन पे थोड़ा डिपेंड करता है। मिल जाती है, मतलब इस चीज से आप ये आकलन मत करिएगा कि छुट्टी नहीं मिलती। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर इतना अहम पद है तो आप सोचेगा कि आपकी ड्यूटी जो है वो किस किस तरह से गांव में लगाई जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो देखिए गांव में दोस्तों जयंती निकाली जाती है, काफी सारी, है ना, जिस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंबेडकर जयंती होती है ना, या फिर किसी और कोई जयंती हो सकती है। तो जितनी भी दोस्तों जयंतियां होती है, तो वहां पर जो है लेखपाल की दोस्तों ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि क्योंकि दोस्तों ये जो जयंती होती है, अब आप देखिएगा, जैसे मानिएगा अंबेडकर जयंती है ना, तो दोस्तों वो एक जो है थोड़ा संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो गया, है ना, जो एससी वर्ग है ना, दलित वर्ग है, जो हरिजन वर्ग है दोस्तों, वो, हालांकि देखिए अंबेडकर जो है उन्होंने सबके लिए काम किया है, सबको संविधान दिया है, लेकिन उस वो थोड़ा वो जो है दोस्तों एससी जाति से जुड़े हैं, तो जयंती जो है वो एससी वर्ग जो है वो निकालता है। तो अब
उस जगह जो है कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई जाती है। अगर वहाँ पर कोई किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों आपको जो है अपने सीनियर्स को सूचित करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है? अब देखिएगा दूसरी मैं बात करूँ, अगर मान लीजिएगा कोई ऐसी जगह है, किसी के फील्ड में ऐसी जगह है जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो दोस्तों जब भी वहाँ बाढ़ आने के चांसेस हो, है ना? वहाँ पर पानी जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ लेखपाल की जो ड्यूटी है वो लगा दी जाती है और उनको जो है मतलब लगातार वहाँ रहना होता है ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए, ठीक है दोस्तों? ये तभी होता है अगर कोई बाढ़ प्रभावित एरिया है और वहाँ पर जो है बाढ़ आई हुई है और वहाँ वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ जो है ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है? अगर दोस्तों कहीं एक बड़ी घटना हो गई है, जैसे अभी बात करें तो जो बालासोर है ना, जो एक्सीडेंट है, ये रेलवे एक्सीडेंट है, तो वहाँ देखिए ये मटेरियल वहाँ टूटा-फूटा पड़ा हुआ है, तो काफ़ी समय से मतलब लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस तरह की जगह पर भी दोस्तों ड्यूटी लगा दी जाती है। चौथा दोस्तों मैं बात करूँ, तो दोस्तों कावड़ यात्रा है ना, कावड़ यात्रा में भी जो लेखपाल की ड्यूटी है वो लगाई जाती है, ताकि वहाँ जो है मैनेजमेंट बना रहे और व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। कोई जो है वो सांप्रदायिक हिंसा ना हो या फिर कोई अन्य किसी तरह की दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट ना हो, है ना? अगर हो जाए दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है तो हमें जो है इन्फॉर्म करना होता है अपने सीनियर्स को, ठीक है? ताकि वहाँ जो है व्यवस्था को कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ईद वगैरह पर भी दोस्तों क्या होता है ड्यूटीज़ लगाई जाती है। अब देखिए सभी देखिए मुस्लिम वर्ग जो है वो नमाज़ के लिए इकट्ठा होता है, तो वो ईदगाहों में जाते हैं, तो वहाँ जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। और दोस्तों जब ज़्यादा लोग जो है एक जगह एकत्रित होते हैं, तो ऐसी जगह पर दोस्तों कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए या कोई हिंसा ना हो जाए, तो उन चीज़ को दोस्तों कंट्रोल में रखने के लिए जो है ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसा होता है दोस्तों तो आपको सूचना देनी होती है। ठीक है दोस्तों, होली पर भी दोस्तों ड्यूटी लगाई जाती है और दोस्तों अ, चुनाव में जो है जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में भी दोस्तों आपकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाती है। देखिए जैसे जब इलेक्शन है तो जिस बूथ पर आपके यहाँ जो बूथ है, उन पर जो है आपकी प्रेजेंटेशन रहती है, क्योंकि वहाँ भी देखिए जो जनता है, जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं। कोई व्यवस्था जो है अव्यवस्था में ना बदल जाए, तो इन बातों को ध्यान में रखने के लिए वहाँ प्रेज़ेंट रहना होता है, हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। कोई भी अनहोनी हो तो दोस्तों हमें तुरंत जो है अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है? अब दोस्तों आप सोचेंगे कि यार अंबेडकर है ना, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती है या फिर होली, ईद, दीपावली वगैरह ये सब छुट्टियाँ रहती है, तो क्या दोस्तों हम जो है अपने क्षेत्र में रहेंगे, वहाँ पर हम ये व्यवस्था बनाएँगे या फिर हम अपना फेस्टिवल मनाएँगे? दोस्तों ऐसा नहीं है, अब देखिए जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है होली, दीपावली नहीं मनाते। वो भी दोस्तों मनाते हैं, लेकिन व्यवस्था को जो है कंट्रोल में रखने के साथ-साथ। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको भी जो है सभी त्योहार सेलिब्रेट करने हैं। सभी जो आयोजन है उनमें पार्टिसिपेशन करना है, लेकिन दोस्तों आपको जो है व्यवस्था वहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए मस्ट है। उसमें आपकी ड्यूटी है, वो आपको ड्यूटी करनी है, ठीक है? तो थोड़ा आपको ये पता चला होगा, आप सोच रहे होंगे कि अब छुट्टियों का जो है वो कैसे होगा? दोस्तों ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलती दोस्तों, छुट्टियाँ भी मिलती है, क्योंकि छुट्टियाँ जो है दोस्तों वो आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको जो अधिकार है वो नहीं मिलता है। छुट्टियाँ दोस्तों आपका अधिकार है, वो मिलती हैं, लेकिन छुट्टी पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसमें छुट्टी से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ सिर्फ़ मैंने आपको बताया कि ड्यूटीज़ लगाई जाती है, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।